सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ये फिल्म कच्चे धागे ये जो अभी बनाई है बहुत गुड कहानी है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। योग भाजी नूं मैं सुनाई सी तो फिर इन्होंने ओके किया और बहुत बढ़िया रोल इन्हों का, मतलब इन्ना बेहतरीन रोल है। बाकी भी सारा बहुत बढ़िया रोल है, पर ज़्यादा करके 25% रियल कहानी। कनेडा जस्सी करके एक लड़की सी वैनकूवर वो हालात हुए सी, जो भी कहानी के मतलब वो मामा जी ने उसकी डेथ की थी, लेकिन मैं थोड़ा जहा लग फिल्मी अंदाज ना पिक्चर किया। बाकी एक दो पिंडा की दुश्मनी की कहानी हुई, थोड़ा भी पता है कि पिक्चर के स्क्रीन प्ले बनना। पहले तो मुझे आपको एक न्योता देना है सबको, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है हिंदुस्तान में कि योग पाजी आप यूवी की शादी की सेलिब्रेशंस कैसे कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि युवराज सिंह सबसे पहले हिंदुस्तान का बेटा है। आप ऑनरेबल प्रेस का वो भाई है, बेटा है, जो भी है आपके रिश्ते उसके साथ। तो मैं सबको ये बोलता हूं कि यार आप मुझे सब लोग इनवाइट करो। तो ये मुझे पहली चीज कहनी थी। यू आर इनवाइटेड 29 को। ये कार्ड का जो बिजनेस है मैं हमेशा इसको कंडेम करता रहा हूं। घर में जो रिश्ते हैं वो भी आपसे बहुत बार बात होगी, लेकिन मजा तब आता है कि आप फोन करो और आप यहाँ बैठकर वहां के लोगों से बोलो यार कि हाथ जोड़ के विनती है सर आप अपने यूवी की शादी पे आना। आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है। जन्म देने से कोई पिता नहीं होता, जन्म देने से कोई माता नहीं होती, लेकिन माता पिता से बड़े वो होते हैं जो उनके लिए आशीर्वाद लेके आते हैं, जो उनके लिए प्यार करते हैं, उनके लिए उनका सम्मान करते हैं। और आप लोग प्रेस वाले ही हैं जिन्होंने इन क्रिकेटर्स को, स्पोर्ट्समैन को, देश को इतना महान बनाया है और ऐसे महान बेटे दिए हैं। ये आप लोगों की देन है। सो यूर ऑल वेलकम। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने पिक्चर का ट्रेलर देखा होगा, अगर कोई चला दे तो भाई प्रेस को सबको दिखाओ। तो जब बूटा सिंह जी ने मेरे से बात करी थी तो उन्होंने बताया कि एक लड़की की कहानी है कनाडा में, उसका ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ था। अगर आप एक बार ये ट्रेलर देख लेंगे तो आपको शायद सबको समझ आ जाएगा कि क्या बात होती है। जब चुप है तो आप एक बार प्लीज देख लीजिए। मैं समझता हूँ जितनी पंजाबी पिक्चरें बन रही हैं या इस पिक्चर की हम बात करें, ये उनके मैं इसमें हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे जो ये हमारे नए एक्टर हैं, प्रोड्यूसर साहब के बेटे हैं, बेहतरीन काम किया है, हीरो है, और कनाडा के बहुत सारे एक्टर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है कि हम सब लोग मिलके, फॉरेन कंट्री के जो आर्टिस्ट हैं, हम लोग हैं, पंजाब के आर्टिस्ट हैं, थोड़ी एक डिफरेंट फिल्म बनाई है इनकार्नेशन। और मैं ये हमेशा समझता हूँ कि जब ऐसी रूहें जब मिलती हैं वापस दोबारा जन्म लेकर, तो शायद बहुत कुछ लेन देन है जो जिंदगी में पूरा करके जाते हैं। सारी कहानी तो मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि दो आदमियों ने दुश्मनी पैदा की, आदमियों ने खत्म करी, जाके बच्चों के ऊपर चली गई, जो हमारे पंजाब में होता रहा है, आज भी हो रहा है। क्योंकि आज जमीनों के पैसे बहुत है, और बात है कि मोदी जी ने अब सब कुछ बंद कर दिया तो सब उस राह पे आ गए हैं। एक दो औरतों ने, मैं समझता हूं द पावर ऑफ द वुमन, जो एक बुक भी है मैंने पढ़ी है कि औरत की कितनी बड़ी ताकत है। और एक दो औरतें जब ये ठान लें कि हमें इन मर्दों को साइड में करके, क्योंकि उनको लड़ने झगड़ने के सिवा वैसे भी मर्दों को कुछ आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एक लेडी है जो एक उस दूर की सोच सकती है, आने वाले नस्लों की बात कर सकती है। तो वो जो दो मदर्स हैं, उन्होंने इस बहुत बड़ी चीज का अंत किया। और जब आप पिक्चर देखेंगे आपको लगेगा कि ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट इन अ सेंस कि एक वुमन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। एक औरत की कहानी है और दो माताओं की कहानी, जो कि बहुत पावरफुल है। और शायद इस पिक्चर को देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि अगर
कोई औरत ये ठान ले कि मुझे इस छपरी को महल में बनाना है, तब्दील करना है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसको खुदा भी नहीं रोक सकता। और अगर वो ये तय कर ले कि मुझे इस चीज को खाक में मिलाना है, तो फिर भी उसे कोई रोक नहीं सकता। सो मैं समझता हूँ द पावर ऑफ द वुमन, जो मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी जब बूटा सिंह जी हमारे जो डायरेक्टर है, राइटर है, सुनाई थी, तो इसलिए मैंने काम करना पसंद किया। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मेरा ये फर्ज बनता है कि जितने भी न्यू कवर आर्टिस्ट हैं, जितने भी बेटे बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, तो इनको अगर मेरा शोल्डर मिले, मुझे शायद मैं इतना बड़ा एक्टर तो नहीं हूँ, छोटा मोटा जो भी मुझे आप लोग समझते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों के साथ काम करना, उनको उन पायदान के ऊपर लेके आना, उनको शाबाशी देनी कि आओ यार चलो मेरे साथ। जैसे नीटू जी हमारे विलन है, इतना ब्रिलियंट से सहजा, विनोद खन्ना जैसा इनका शक्ल, इतनी मोटी मोटी आंखें, तो मैंने इनको कहा था यार तो जरा फिट हो जाओ। तो मेरा ये दिल करता है हमेशा कि सारे एक्टर्स को लेके साथ में चले, यंग जनरेशन ने उन्हें संभाली है इंडस्ट्री, और ये पिक्चर हमने बनाई है। सो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने मिलकर, प्रोड्यूसर साहब ने, सब ने, ऐसे भी हमारे पास कई बार हादसे आए कि हमें जमीन पर सोना पड़ा है, हमें 4 बाथरूम यूज करने पड़े हैं, हमें हाथ में खाना खाना पड़ा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने कंप्लेंट नहीं की। लोग वैनिटी वैन्स में जाके नहीं बैठते थे, सब लोग इकट्ठे बैठते थे। और वो जो एक लेवल था कि यार एक वैनिटी वैन्स में बैठ के लोग अपनी ईगोस के साथ रहते हैं, वो कैसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने पारिवारिक रूप में फिल्म बनाई, अगर खाने को कुछ मिल गया तब भी ठीक है, पीने को कुछ मिल गया तब भी ठीक है, सोने को बिस्तर मिला नहीं मिला तब भी ठीक है, सब ने मिलके एक प्रोड्यूसर को खड़ा किया है। तो मैं समझता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये सोच लें सब आर्टिस्ट कि हर प्रोड्यूसर को खड़ा करना है, बाकी अपना अपना मुकद्दर होता है आदमी का। तो ये बहुत बात मुझे पहली बार देखने को मिली है, जो हमारे टाइम में हुआ करता था जब दलजीत कौर जी थे या हम थे या गुग्गू जी थे या और एक्टर्स थे, तो हम लोग प्रोड्यूसर को खड़ा करते थे कि यार प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो जाए, प्रोड्यूसर ना डूब जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बच्चों को सबको कहता था कि यार प्रोड्यूसर का हमेशा ख्याल रखो। आप ये क्या, एक मुझे मेकअप मैन चाहिए जी, एक मुझे वैनिटी मैन चाहिए जी, मुझे एसी चाहिए जी, एक छोटी सी पक्षी चाहिए हीरोइन को, ये सब जो शोषकबाजी है इस पिक्चर में बिल्कुल नहीं हुई। और बिलीव मी, आपको ये बात सुन के बड़ी खुशी होगी कि बहुत सारी ड्रेसेस जो है वो सब बच्चों ने, लोगों ने खुद भी डाली, प्रोड्यूसर्स ने भी बनवाई। और आज शायद प्रोड्यूसर साहब को ये मान होगा कि उन्होंने जिस बजट में पिक्चर बनाई है, इतनी बड़ी पिक्चर जिस बजट में बनाई वो इसलिए बनी है क्योंकि सबका साथ था। ये आपको डायरेक्टर साहब भी बता देंगे। और तो और हमारा डायरेक्टर नीचे सोता रहा है जमीन पे, ठीक है, सर्दियों के दिन में। तो ये बच्चे सारे, कभी किसी ने ये शो नहीं किया, मुझे एक होटल का कमरा दिया गया था और मुझे कभी कभी महसूस होता है यार मैं यहाँ पे क्यों रह रहा हूँ, मैं वहां पे क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं सर, 80% पिक्चर आपके ऊपर है, आपको आराम करना है, आपको बहुत काम करना है। सो मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हर एक इंसान ने, हर एक आदमी ने, परवीन जी बैठे हैं, कहने को तो वो मेरे मैनेजर हैं, लेकिन उन्होंने जो एक मैनेजरशिप को छोड़ के इस पिक्चर के साथ जो साथ दिया है, सब लेडीज के साथ एक माहौल। जब मैं जाता था शूटिंग पे तो सब लेडीज हंसते थे, ये सोलो बड़े जोरों से हंसते थे। तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है मेरी सफेद दाढ़ी पे कहीं हंसते नहीं है सर सारे, ये बाबा कौन से आ गया। बट आई बिलीव मी, द रिस्पेक्ट एंड ऑनर मुझे इन लोगों से मिला। और यही एक वजह है कि एक सीख है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि पैसे से पिक्चरें नहीं बनती, पिक्चरें बनती हैं एक दूसरे का साथ देने से। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का तो मैं हमेशा आभारी रहा हूं। प्रेस की तारीफ, मैं किसी की तारीफ झूठी नहीं करता, आपको पता है, पर आप लोग हैं तो सब है। पिक्चर जरूर देखिएगा। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने यार हर बार आप प्रेस वालों को बुला लेते हो, चंडीगढ़ में, वहां पंजाब में, कभी आपने प्रेस वालों को ये बोला कि सर एक शो हमने आपके लिए रखा है प्रेस वालों से। तो मैंने प्रोड्यूसर साहब बैठे, डायरेक्टर साहब बैठे, अभी इनसे रिक्वेस्ट की, फोन पे भी बोला कि आप एक शो प्लीज हमारी प्रेस के लिए रखिए, क्योंकि उनका एक शो बहुत जरूरी बनता है। उसी शो में आप प्रीमियर करिए, सब एक्टर्स को बुलाइए, प्रेस वालों को बुलाइए। सो आई होप कि ये बात मेरी सुनेंगे और जो भी टाइम आपको सूटेबल है प्रेस वालों को आपके लिए एक शो रखा जाएगा। और मेरी बेनती है आप जरूर आना। और आपका पेन क्लीन चलना चाहिए प्लीज, जो है वही लिखना, जो आपको अच्छा लगता है वही लिखना। हाँ इतना जरूर मैं कहूंगा
कि झूठ बोलना, झूठ लिखना, झूठ देखना ये मेरी जिंदगी में नहीं है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप लोग आए हैं, तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्होंने मुझे बहुत मान तान दिया है सबने, और कभी कभी मुझे महसूस भी होता था कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मतलब इतना इज्जत, इतना प्यार जब मिलता है आपको तो आपको बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच प्रोड्यूसर साहब, सब एक्टर्स, डायरेक्टर साहब, सब जितने लोग माजूद लोग यहाँ बैठे हैं, आपने मुझे बहुत प्यार सम्मान दिया है। और शायद मैं कभी भी, मुझे प्रोड्यूसर साहब या बोटा सिंह जी या ये बच्चे जो फिल्मों में काम करते हैं कभी भी आवाज लगाएंगे तो सर मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। I hand over the mic to our own heroes. First of all, thank you all, and this is my honor to be here. सत श्री अकाल ते नमस्ते साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ये जो मूवी हमने की है कच्चे धागे, एज यू हैव सीन द ट्रेलर, की बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट जोन, और ये ऐसी मूवी है जिसमें कि आपको मैसेज भी मिलेंगे बहुत जरूर। ये नहीं कि इसमें सिर्फ लड़ाई लड़ाई है, वो लड़ाई के कारण क्या मैसेज मिल रहा है, और यंग जनरेशन के लिए मैसेज है, और फैमिलीज के लिए मैसेजेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाती है, वो चीज़ों को क्लैरिफिकेशन कैसे हुई है, एंड में वो मैसेज है, एज योगा सर ने जैसे बोला, पावर ऑफ वुमेन, दैट्स द बिगेस्ट थिंग इन दिस मूवी, यू ऑल आर गोना रियलाइज इट। एंड आई विल पर्सनली लाइक फ्रॉम माय साइड, मैं जितनी भी लेडीज हैं ऑल अराउंड, लाइक गर्ल्स, वुमेन, लेडीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हैट्स ऑफ टू देम। एंड आई एम लकी टू वर्क विद योगा सर जी। और हमें थोड़ा डर लगता था जब हमें पता लगता कि योगा सर ने आना, तो ऐसा लगता था कि मूवीज देखते रहे हम इनकी कि बड़े एग्रेसिव रोल्स हैं, अच्छे रोल्स हैं, तो डरते हुए हम। तो बूटा भाई मेरे को स्पेशल मूवी शुरू होने से पहले एक इनके शूट पर लेके गए थे, जहाँ पे इन्होंने मुझे मिलाया इनके साथ। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया, एंड ही गाइडेड मी फॉर माई फिजिक। So I worked hard for my physique, आप मूवी में भी देख सकते हैं। तो with his blessings एक बूस्ट मिला मुझे करने के लिए, और बूटा सर जी ने भी मुझे जो गाइड किया इस मूवी में, और मैं अभी मूवीज कर रहा हूँ आगे, तो उनका सिखाया हुआ मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। और हमारे साथ और भी एक्टर्स थे, जितेंद्र मैम, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी गाइडेंस भी मुझे बहुत हेल्प कर रही हैं। और हमारे प्रोड्यूसर सर बलदेव राज जी, और जगपाल चहल जी, जोशी सर, और अमृतसर से विनायक सर, उन सबका हमारी मूवी के लिए जो भी साथ उन्होंने हमारा दिया, इट्स हैट्स ऑफ टू देम टू। और नीटू भाजी, इनके साथ मैं पहले भी एक मूवी कर चुका हूँ, आज दे लफंगे, जो कि दिसंबर में रिलीज होगी, और इन्होंने मुझे फर्स्ट मूवी से लेकर आज तक हमेशा मेरे साथ हैं। इन्होंने मेरा साथ दिया है, गलत बुरा मेरे को सब बताया, और मैं इनके जो भी है मेरे को बोलते हैं वो मेरे लिए मतलब बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू टू हिम एज वेल, एंड स्पेशल थैंक्स टू राजन बत्रा जी एज वेल। ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ आवर मूवी टू, बत्रा शोबिज, एंड आई वुड थैंक टू होल टीम। हमारी टीम के और मेंबर भी यहाँ पर आए हैं, बाबा कमल जी, सुशील गाय जी, प्रवीण मैम, और केशवपा जी, एंड और बाकी हमारी एक्ट्रेसेस जो अभी कनाडा में है, ड्यू टू सम रीजन शी कुडंट बी हियर, थैंक्स फ्रॉम हर साइड टू। और मेरी आप सबसे बेनती है कि प्लीज मूवी देखने जरूर जाना, सबकी बहुत मेहनत की हुई है, और जैसे भी हालात चल रहे हैं, we just need your support and blessings. Thank you very much. बोलो। थैंक्स सभी का, वेलकम। पाजी ने बोल दिया तो अभी मेरे को बोलने का तो कुछ भी नहीं, जो पाजी ने बोल दिया बहुत है। थैंक यू सर। गेस्ट का हम वेलकम करते हैं, और आप सबसे हम सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि इस समय वो क्राइसिस चल रहा है मनी का, तो आप लोगों की सपोर्ट से हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। तो आपकी तो सभी होने की बहुत सपोर्ट चाहिए हम आपकी।
मैं बात कहना चाह रहा था, अभी बात चल रही थी कि क्राइसिस चल रहे हैं। जहां तक मेरा मतलब है, क्राइसिस नहीं चल रहे, हिंदुस्तान बदल रहा है। शायद कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने अपने हाथ में लाठी रखकर इस देश को ठीक करने की ठानी है। And I believe कि he is a God sent gift। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग कितने तगड़े हैं, कितने ब्रेव हैं, कितने फियरलेस। यहाँ तक मेरा ताल्लुक है। मुझे किसी ने पूछा कि सर ये क्राइसिस चल रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं यूवी की। मैंने कहा शादी ऐसी हो रही है कि आप लोग याद रखोगे कि शादी कैसे हुआ करती है। शादी के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, करोड़ों और अरबों रुपए की जरूरत नहीं होती। शादी के लिए स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं होती। शादी के लिए एक दिल चाहिए, आत्मा चाहिए, प्यार चाहिए, एक दूसरे का साथ चाहिए। ज्यादा 10 पकवान बनाने से, लोगों को दिखावा दिखाने से शादी नहीं हुआ करती। ये वो चीज है जहाँ पे इकट्ठे सब लोग बैठ के सबकी सोच जो है वो ब्लेसिंग्स होती है। और हमारे देश में आज का जो माहौल चल रहा है, मैं समझता हूँ ये फर्ज बनता है यूवी का, मेरा, हमारे परिवार का। मेरी फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं, बाबू जी बैठे हैं। वो कहने को तो लोग हिंदुस्तानी में कह देते हैं जी हमारा जवाई है, लेकिन मेरे छोटे बेटे जैसे हैं। वो मेरी बेटी बैठी है पीछे। जब मेरी शादी हुई थी वो 4 साल की थी, बड़ी करके उसकी शादी करी। तो मेरे को ऐसे ऐसे हीरो मिले हैं जिंदगी में। तो ये तब मिलते हैं जब आप एक सच्चे रास्ते पे चलते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा आप एक क्वेश्चन मुझे पूछे कि मोदी साहब एक सच्चे रास्ते पे चलने वाले इंसान है। बहुत सारी ऑपोजिशंस होती है, पीर पैगंबर इस दुनिया में आए, उनके खिलाफ भी लोगों ने बहुत कुछ किया। गुरु नानक देव जी को पत्थर मारे, लोगों को तरैया बोला, जीसस क्राइस्ट को सूली चढ़ाया, मोहम्मद साहब के साथ सीए हुए, रामचंद्र जी को वनवास मिला, कृष्ण महाराज जी ने तकलीफें उठाई, सब ने किए। लेकिन उन्हें दोस्ती की तो सुदामा से करी, गले से लगाया, दोस्ती थी, प्यार था। तो हमारे पास ये तमाम इतने बड़े रहबर पीर पैगंबर इस धरती पे आए, हमने उनसे क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। अरे थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो हम लोग उठा के अपने प्राइम मिनिस्टर को गालियां निकालने लगे। बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ हमारे साथ रहना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ, बड़ी देर से ये सोचता था कि हिंदुस्तान में काश कोई ऐसा आदमी पैदा हो कि हर घर में दीवा हो, हर घर में खुशी हो, गरीबी मिटे, हर आदमी बराबर प्लेटफॉर्म पे हुए। अगर हमारे पीर पैगंबर ने ये कहा है और आप ये मानते हैं कि ये सच है कि एक रूप सब जब को मुझे और भले को मन दे, तो इस बात का शोर क्यों है भाई? हिंदुस्तान का हर जीव एक ही प्लेटफॉर्म में बैठना चाहिए। और ये जो प्रथा चली थी लंगर की, गुरु अर्जुन देव जी ने चलाई और वो चलती आ रही है कि जहां साधु संत महात्मा, बड़ा छोटा गरीब कोई नहीं होता, वो एक साइड पे बैठ के अपना रोटी खाते हैं। तो व्हाई नॉट? तो मैं समझता हूं आज अगर कोई ऐसा पैगंबर आया है जिसकी थोड़ी सी तकलीफ हम नहीं झेल सकते, माँ और उसके खिलाफ बातें चल रही हैं, ये हो रहा है, ये वो हो रहा है, आई थिंक इट इज नॉट वी। और मैं भी ये देखना चाहता हूं कि ये पिक्चर जब लगेगी तो कौन कौन से ऐसे हिंदुस्तानी हैं, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे बहनें, जो ये सोच के जाए कि यार हमको पिक्चर देखने जा रहा है, हमारी जो सफरिंग्स है, कोई बात नहीं, हम सफर कर लेंगे, एक टाइम आएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैंने भी जिंदगी देखी है कि हिंदुस्तान बहुत खुशहाल होगा। सो एक सवाल था जो चला था, तो जब ये पिक्चर आगे जाने की बात होगी तो बूटा सिंह जी ने कहा 15 फरवरी को रिलीज करते हैं, क्योंकि लोग भी अपने खाने की बात करेंगे या पिक्चर देखने जाएंगे। मैं भी इस बात को मानता हूँ। बहुत सारी पिक्चरें जो मेरी रिलीज होने वाली थी वो आगे चली गई, लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने कहा नहीं, 25 तारीख को रिलीज होगी। और मैंने कहा सर मैं आपके साथ हूं, मैं भी देखूं कि कौन कौन सा इंसान अपनी तकलीफ छोड़कर आकर ये कहता है यार ये वाह क्या बात है। मैं 2 घंटे बैठा तो मुझे कुछ देखने को मिला, कुछ समझने को मिला। सो आई थिंक ये जरूर आप लोग प्रेस वाले मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपने हिंदुस्तान को बहुत करीब से देखा है। तो अगर ये पिक्चर रिलीज हो रही है इंशाल्लाह सब लोग आओ, आप भी आओ। तकलीफें तो बहुत सारी होती है, हर रोज आदमी मरते हैं, जीते हैं, बहुत कुछ होता है। कोई 2 वक्त की रोटी खाता है, कोई 3 वक्त की खाता है। जब यूवी की शादी की बात चल रही थी तो मैंने कहा था भैया शादी करने के पैसे उड़ाने हैं, अगर हराम के तो उड़ा दो, अगर ब्लैक के है तो उड़ा दो, अगर तुमने अपने खून पसीने से कमाए हैं तो सोच समझ के खर्चा करना। क्योंकि याद रखना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोग आज भी एक वक्त की रोटी खाते हैं, मुझे उनका फिक्र है। सो मैंने अपनी फैमिलीज को सबको यही कहा, आना
और ऐसी शादी हो जहां पे आप लोग कहें अरे वाह, सुपरस्टार की शादी नहीं है, एक इंसान की शादी, एक बेटे की शादी है। तो वो तमाम पैसा जो फिजूल खर्चा जाता है शादियों में, दूसरा वो हम गरीबों में बांट दें तो बहुत बड़ी बात होगी। सो आई थिंक ये मेरी सोच है और वंस अगेन वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आप आशीर्वाद देना, ये पिक्चर लोग देखें, चले। अगर इस माहौल में भी ये पिक्चर हिट हो गई तो मैं आई सल्यूट टू द कंट्री पीपल। लेकिन मैं फिर भी सल्यूट करता हूं कि हम हिंदुस्तानियों ने एक दृढ़ता के साथ जीवन बिता रहे हैं। ये दिखता है कि आप लोग आए हो, नहीं तो यार घर में सर्दी लेने शाम को जाया छोड़ो यार, प्रेस की बात बहुत, पर आप हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।